सोल सुपर पावर है, लेकिन डर रहा है रेड सी के अंदर, कांप रहा है उनसे, होतियों से। अमेरिका चाहता है कि इंडिया हमारा जो है ना वो हमारा साथ दे। ये अमेरिकन मिलिट्री जो है वो बार बार कह चुकी है कि हम इंडिया की तरफ एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन ओशन में और उसके बियॉन्ड उसको देखना चाहते हैं और वो हमारी मदद करे। इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। खौफ है इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर, जंग अपने उरूज पर है और कुत्ते की मौत मरते हैं जब इस तरह की हरकतें की जाती हैं। एग्रेशन की जो कैफियत है वो साबित हो रही है। ये एरिया यूएस सेंट्रल कमांड में भी आता है और यूएस सेंट्रल कमांड ने भी इस पे बात की है, लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं। तो ईरान हमेशा इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ रही है। कब हो ईरान नहीं रहा, हम कहते अफगानिस्तान नहीं रहा, हम कहते बांग्लादेश नहीं रहा। सर हम दूसरों को ब्लेम करने से कब बाज आएंगे, कब खुद पे काम करेंगे? भाई वो हिंदू है, मुसलमान है, हमारा मजहब के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा उसके साथ नहीं बनते। दूसरे ममालिक आपसे तजारत करनी बंद कर देंगे, ठीक है। इंडिया शुरू से पाकिस्तान का मुखालिफ। इंडियन नेवी जो है वो एक थर्ड एक मर्चेंट वेसल है जिसकी हेल्प के लिए आई है। कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी की एक INS उसने एक जो एक जिसे कहते हैं ना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था जो कि एक मर्चेंट वेसल जिस उस पे हमला हुआ और उसकी जो कॉल थी उस पर रिस्पॉन्ड किया और ये होतीज ने इसको हमला किया है। और बेसिकली ये सारे का सारा जो एरिया है यूएस सेंट्रल कमांड में आता है। ये एरिया यूएस सेंट्रल कमांड में भी आता है और यूएस सेंट्रल कमांड ने भी इस पे बात की है, लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं। इसके ऊपर जब हमला हुआ है तो सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन नेवी है उसने स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस टीम्स जो हैं उनको किया है। इंडिया तो ये समय कहता है कि जी हम बड़े कमिटेड हैं सेफ गार्ड करने के लिए, जो कम्युनिकेशन लेन्स हैं, सी लेन्स हैं, और क्योंकि पायरेसी भी बढ़ गई है, ड्रोन अटैक्स भी बढ़ गए हैं और इंडिया ने तकरीबन 10 से ज़्यादा शिप्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ एडन में अपनी डिप्लॉय की हुई हैं। और ये रेड सी का जितना एरिया है इसमें अगर आप देखें तो हालात यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ होतीज़ का एग्रेशन बढ़ रहा है, सऊदीज़ साइलेंट हैं, अमारातीज़ साइलेंट है बिकॉज वो इस मसले में आना नहीं चाहते और वो क्योंकि रेंज में है होतीज़ की, सो दे हैव एन इशू। और अब क्या इंडिया जो है वो अपनी किस हद तक आगे जाना चाहता है। जो अपने इंडिया ने 10 शिप्स डिप्लॉय की हैं उनके अंदर एंटी पायरेसी टास्किंग या एंटी ड्रोन सपोर्ट मौजूद है। सुनने में ये आ रहा है क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है। कोई मर्चेंट वेसल कॉल करती है, दे कॉल इट अ डिस्ट्रेस कॉल, तकलीफ में है, हेल्प हेल्प हेल्प, इंडियन नेवी जाती है भाग के, ठीक है, और उसकी मदद करती है। वो जो इंडिया बार बार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है वो कोई मजाक नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स कि मैं आज़ाद हूँ, मेरे पे कोई प्रेशर ना डाले, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, मुझे कॉर्नर किया गया तो मैं फिर अपना खुद सोचूंगा। यही चीज़ है ना, यही इंडिया कह रहा है अमेरिका को कि पिछाड़ जाऊँ। और अमेरिका चाहता है कि इंडिया हमारा जो है ना वो हमारा साथ दे। ये अमेरिकन मिलिट्री जो है वो बार बार कह चुकी है कि हम इंडिया की तरफ एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन ओशन में और उसके बियॉन्ड उसको देखना चाहते हैं और वो हमारी मदद करे। इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। हम हिंदू मुस्लिम के तफरके में पड़े हुए हैं और आज अगर हम देखें ईरान उसने इंडिया के साथ मुआहिदा किया है कि भाई तुम्हें हम पेट्रोल देंगे सस्ते दामों पे, मतलब डिस्काउंटेड रेट पे। और कतर के साथ मुआहिदा इंडिया का हुआ है 50 साल के लिए, 50 साल के लिए वो उनको गैस देंगे डिस्काउंटेड रेट पे। सर वो तो हिंदू मुस्लिम है फिर भी भाई तजारत में इतने आगे हैं। वही बात आती है, हमारे हुक्मरानी ठीक, वो चाहे तो तावन कर सकते हैं, ईरान से ले सकते हैं, हर चीज़ ले सकते हैं। सर आपने हिंदू मुस्लिम की बात की ना, आपको नहीं लगता कि हमें सिखाया गया है हिंदू मुस्लिम? आज तो इकोनॉमी का दौर है, इंडिया ने इकोनॉमी पे काम करना शुरू किया। नहीं वो आपकी बात सही है, लेकिन हम उनके मज़हब को नहीं मानते। हम मुसलमान हैं, हम अपने पाकिस्तान, अपने अल्लाह को मानते हैं। वो हिंदू होके अपना फ़ायदा उठा सकते हैं मुसलमान कंट्री से, तो हम मुसलमान कंट्री भी होके वो दूसरे ममालिक से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लेकिन हमारे हुक्मरान नहीं चाहते।
हमारे हुक्मरान चाहते हैं कि आवाम गरीब है तो गरीब ही रहे। इस तरह से तो फिर अगर इंडिया से लेन देन ही रखना है, इंडिया को मानना नहीं है, तो चाइना को क्यों मानते हैं? चाइना तो अलहदा बात है, वो चाइना मुसलमान है, मुसलमान है, पहले ये बताइए मुसलमान है, नहीं मुसलमान नहीं है, क्यों मानते हैं फिर? वो आपकी बात सही है, अब ठीक है चाइना को जवाब देना, सही बात की बात ना करे ना, क्यों मानते हैं फिर? अगर इंडिया को नहीं मानना, किसी गैर मुस्लिम को नहीं मानना, तो फिर चाइना को क्यों मानते हैं? बहन बाजी मेरी, हम इंडिया को इसलिए नहीं मानते, शुरू से नहीं हमारी बनती इंडिया के साथ। सर बनानी खुद से पड़ती है। अब तो ईरान के ऊपर भी देख ले, ईरान तो मुस्लिम मुल्क है, अटैक क्यों किया फिर? हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ वो बस हमारा नहीं मज़हब है। हमारे से ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नेबर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ये नहीं। सारी गेम है पैसे की, डॉलर की, कंट्रोल उनके पास है, आपके पास कंट्रोल नहीं है। आप ये देखें बलूचिस्तान, कंट्रोल अपना खुद छोड़ा सर। मैं अर्ज करता हूँ, देखें बलूचिस्तान आपका वसाइल से माला माल है, लेकिन 70-75 साल हो गए हैं, अभी तक हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर सके। क्यों? छोड़ा वो क्यों क्यों? यही रीज़न है ना, पीछे कंट्रोल जो है वो किसी और का है, वो दुगडुगी हमारी किसी और तरफ है। हमें ये अंडरस्टैंड करने की, जिस दिन हमें ये अंडरस्टैंड हो गया, क्या उनमें ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज ईरान भी मुतासिर हो गया, उनको देने को तैयार हो गया, सऊदीया उनके तरफ, हर मुस्लिम कंट्री उनके तरफ डाइवर्ट हो गया। अच्छा अगर इसको थोड़ा सा आप देखें तो ईरान हमेशा इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ रही है। ईरान कभी भी हमारे साथ नहीं रहा, तो हमें इसमें कुछ नहीं, आई थिंक जब हो हम कहते हैं ईरान नहीं रहा, हम कहते हैं अफगानिस्तान नहीं रहा, हम कहते हैं बांग्लादेश नहीं रहा। सर हम दूसरों को ब्लेम करने से कब बाज आएंगे, कब खुद पे काम करेंगे? देखे ना सर, हम कहते हैं अफगानिस्तान, अब देखे ना रिसेंट अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हो रहे ना, तो हम कहते हैं तालिबान